वेलकम बैक अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत व आफियत के साथ होंगे। कप्तान इमरान खान माजी के सबसे बड़े क्रिकेटर, पाकिस्तानी अवाम के दिलों पर राज करने वाला सबसे बड़ा सुपरस्टार, दुनिया का वाहिद वजीर आजम जिसने एक वर्ल्ड कप भी जीता है और जिसने अपने माँ के कहने पर एक कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी, जिसमें एक तहकीक के मुताबिक अब तक 6.8 मिलियन अफराद का इलाज किया जा चुका है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कप्तान इमरान खान की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर एक नज़र, जिसमें हम बात करेंगे खानदानी पस मंजर और जिंदगी की शुरुआत, तालीमी पस मंजर और क्रिकेट कैरियर, सियासत का आगाज, सियासी सफर और चैलेंजेस का मुकाबला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, खानदानी पस मंजर और जिंदगी की शुरुआत। इमरान खान का पूरा नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। वो अपने वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी और वालिदा शौकत खानम का वाहिद औलाद नरीना है और उनकी 4 बहनें भी हैं, जिनकी वो एक लौती भाई है। खान साहब की पैदाइश 25 नवंबर 1952 को लाहौर में हुई। वो पश्तूनों के मशहूर कबीले नियाजी से ताल्लुक़ रखते हैं। ताहम उनके वालिदा शौकत खानम साहिबा ज़्यादा अरसे तक मियाँ नवाली में रिहाइश पजीर रहे। नंबर 2, तालीमी पस मंज़र और क्रिकेट कैरियर। जवानी में इमरान खान आम लोगों की तरह एक खामोश और शर्मीले इंसान थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की और आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। वहाँ रॉयल ग्रामर स्कूल में तालीम हासिल की और फिर वहाँ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सियासत, फलसफा और माशियात के मज़ामीन के साथ ग्रेजुएशन की। 1974 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। इमरान खान ने अपने क्रिकेट का आगाज 1971 में 18 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से किया और जल्द ही एक ऑलराउंडर की हैसियत से नुमाया जगह बना ली। वो न सिर्फ एक बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, बल्कि उन्होंने अपनी माजी के धुआंधार बैटिंग के जरिए से भी सबको मुतासिर किया। ताहम उनकी शोहरत उस वक़्त बुलंदी पर पहुंची जब 1982 में वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मुंतखब हुए। इमरान खान ही की क़यादत में पाकिस्तान ने पहली मर्तबा 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। ताहम उसके बाद इमरान खान ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। सियासत का आगाज। इमरान खान ने अपनी सियासी सफ़र का आगाज अपने क्रिकेट कैरियर के बाद 1996 में किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से अपनी जमात की बुनियाद रखी। सियासी सफ़र और चैलेंजेस का मुकाबला। 1997 में इमरान खान ने इंतखाबात में 2 हलकों से हिस्सा लिया। ताहम दोनों हलकों में उन्हें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम इमरान खान उस नाकामी से मायूस नहीं हुए और उन्होंने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी। 1999 में उन्होंने साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए परवेज मुशर्रफ की हिमायत की। 2002 में इमरान खान ने मियाँ नवाली की नशिस्त से ही इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। वो पीटीआई के वाहिद उम्मीदवार थे जिन्होंने कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। 2013 के आम इंतखाबात में पीटीआई कौमी असम्बली में तीसरी बड़ी और वोट लेने वाली दूसरी बड़ी जमात के तौर पर सामने आई, जिसने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत भी बना ली। इमरान खान ने 2013 के आम इंतखाबात में मुबैना दंदली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाई और दारुल हुकूमत में 126 दिन पर मुश्तमिल तवील तरीन तारीखी धरना देकर मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत को शदीद मुश्किलात से दोचार किया। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ एक मजबूत कुव्वत बनकर उभरी और आम इंतखाबात में इमरान खान ने कौमी असम्बली के 5 नशिस्तों से हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। इस तरह इमरान खान की 22 साल सियासी जिद्दोजहद के बाद तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में मजमूई तौर पर 158 नशिस्तें हासिल किए और सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बनकर उभरी। 17 अगस्त 2018 को कौमी असम्बली के इजलास में वजीर आज़म के इंतखाबात के लिए वोटिंग हुए। इमरान खान
خان نے 176 جبکہ ان کے مخالف امیدوار مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے 96 ووٹ لیے۔ اس طرح عمران خان تمام پارٹیوں سے زیادہ ووٹ لے کر 2018 میں پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ تو یہ تھا کپتان عمران خان کا سفر نامہ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔